नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मिल रही है ये है थोड़ी सी, जैसे कि शिवरात्रि आ ही रही है तो शिवरात्रि की जो पूजा विधि है क्या है, और आपके जो सवालों के जवाब हैं शिवरात्रि से संबंधित, उस पर ये वीडियो आपको मिल रही है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में सुख लाएं, समृद्धि लाएं, संपन्नता लाएं, और जो आपको भक्ति का भी वर दें। तो जो आज की वीडियो है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत लेट मिल रही है कि मुझे जल्दी वीडियो देनी चाहिए थी, एक दो दिन पहले। कुछ तो एक ये कारण था क्योंकि आपके सवाल शिवरात्रि से संबंधित आते, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन पहले दे दिए जाएं, क्योंकि आप लोग सवाल करेंगे ही करेंगे। दूसरा, मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ, संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से घर में कैसे पूजा की जाती है। तीसरा, मेरे घर में कुछ रिलेटिव आए हुए थे तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर उनको भी टाइम देना होता है तो घर में फिर शोर शराबा होता है तो वीडियो नहीं बन पाती है। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कोई बात नहीं, ठाकुर जी को जो मंजूर है वही होगा। और वैसे भी आपके घर में जो भी मेहमान आते हैं, या मैं तो यही सोचती हूँ, सभी यही सोचते होंगे कि अतिथि देवो भव। मेरे घर में जो भी मेहमान आता है, मैं सोचती हूँ अपना काम मैं छोड़ दूँ कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरे घर में मेरे मेहमान आए हैं वो मेरे लिए भगवान के समान होते हैं। तो मैं सोचती हूँ ठाकुर जी की पूजा करी, उनके पास बैठी, उनको मेरे को मतलब कि और फील ना हो, इसलिए मुझे उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो क्योंकि मैं यही सोचती हूँ अतिथि देवो भव, आप भी यही सोचा करें कि आपके घर में जो भी मेहमान आया, क्या पता उनके रूप में भगवान स्वयं चलकर आ रहे हों आपकी परीक्षा के लिए। तो बस यही साथ लेकर चलेंगे तो थोड़ा जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो मैं वीडियो है नहीं बना पाई। और दूसरा, क्या पता ठाकुर जी भी नहीं चाहते थे कि मैं 2 दिन पहले वीडियो दूं आपको या 3 दिन पहले वीडियो दूं, क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। तो शिवरात्रि पर पूजा अर्चना कैसे की जाती है तो उसकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाली हुई है। पिछले साल मैंने डाली थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो विधि बिल्कुल सरल तरीके से बताई हुई है, आप घर पर उस तरीके से पूजा कर सकते हैं। फिर आपके सवालों के जवाब जो भी शिवरात्रि से संबंधित है उसके जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी शिवरात्रि के ऊपर कि शिवरात्रि कब आती है, क्यों मनाई जाती है। तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। साल में 2 बार आती है, लेकिन बड़ी जो शिवरात्रि है वो फागुन मास की मानी जाती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और शिवरात्रि में रात्रि पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। और मान्यता है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माँ पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, इसीलिए इसे शिवरात्रि बोला जाता है। और एक जो शिवरात्रि आती है वो सावन में आती है। तो कुछ लोग सावन वाली शिवरात्रि नहीं करते हैं, बड़ी शिवरात्रि यही मानते हैं। तो इस शिवरात्रि को सभी भक्तजन भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, यानी कि पूरे शिव परिवार की बड़े विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग जाता है। कहीं कहीं तो देखने को मिलता है कि पूरी लाइन लगी होती है कि हमारा नंबर कब आएगा भगवान शंकर को जलाभिषेक करने का। तो थोड़े से टिप्स भी आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे कि अगर आपको किसी दोष से पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस दिन लोग जो रुद्राभिषेक भी करवाते हैं, घी से करवाते हैं, गंगा जल से भी होता है, और कच्चे दूध से भी करवाया जाता है। घी, शहद और गन्ने के रस से भी जो रुद्राभिषेक है वो करवाया जाता है। तो महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करवाने का बहुत ही महत्व है और बहुत ही फलदायी भी होता है। तो जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो वो नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बना हुआ भगवान शंकर पर चढ़ाकर आते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाकर आते हैं, जिससे कि कालसर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है और शांत भी होते हैं। फिर अगर आप जैसे कालसर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप भगवान शंकर पर काले तिल चढ़ाकर आए, उससे भी आपको फायदा होगा और आपको अच्छा महसूस होगा और आपको जो उसके फल हैं वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही काले तिल भगवान शंकर पर चढ़ाए। आप हर सोमवार को थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, फिर उसके अंदर डालें पानी, गंगा जल, ये सब मिक्स करके थोड़े से आप काले तिल डालें और भगवान शंकर पर ये अभिषेक करेंगे तो जिनको भी काल सर्प दोष से पीड़ित है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। तो शिवरात्रि की रही पूजा विधि की बात, तो भगवान शंकर बहुत भोले हैं, बहुत ही भोले हैं, इसीलिए इन्हें भोले शंकर भी बोला जाता है। ये थोड़ी सी पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ, लेकिन भावों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मन में कुछ छल कपट चल रहा है और आप ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर रहे हैं और आपके मन में किसी के लिए कुछ गलत चल रहा है या आपका मन कहीं और है, लेकिन मुख से आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं। तो पूजा बेशक से थोड़ी करें, लेकिन जब भी पूजा करें तो आपके भाव शुद्ध हों और आप उसमें ही डूबे हुए हों, तो आप देखेंगे कि आपके मन को कितनी शांति मिलती है। तो पूजा विधि में यही है, सुबह उठे मंदिर जाएं। कहते हैं कि घर की स्त्री होती है, जो महिला होती है, जैसे शिवरात्रि का व्रत आता है तो उसे अपना जो स्नान करेगी तो उसको अपना सर भी धोना जरूरी होता है। तो सर धोकर अपना जो पूजा पाठ है करें, मंदिर जाएं, घर के आसपास मंदिर है, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा, जो चंदन की लकड़ी होती है वही चंदन घिसें और भगवान शंकर जी को चंदन चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल उन्हें बहुत पसंद है, आक बहुत पसंद है, वो आप उन्हें चढ़ाएं। भांग की पत्तियां मिल जाती हैं तो उन्हें भांग भी चढ़ाएं, क्योंकि भगवान शंकर को भांग भी बहुत प्रिय है। अपने घर में ठंडाई बनाकर पिए, ठंडाई भगवान शंकर पर भी चढ़ाएं। तो गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। और कुछ लोगों के सवाल है गंगा जल नहीं है, तो आगे आगे आपको ये भी बताऊंगी कि गंगा जल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो कच्चे दूध में पानी डालकर उसका अभिषेक करें, शहद भी डाल सकते हैं भगवान शंकर पर, दही, बूरा, वैसे वीडियो में मैंने सारा बताया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पूरी विधि मैंने वहां पर आप लोगों को बताई है। भगवान शंकर की पूजा करने से पहले आपको भगवान गणपति जी की सबसे पहले पूजा करनी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो भगवान गणपति जी हैं वो सर्वप्रथम पूजनीय है। किसी भी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में उनकी सर्वप्रथम पूजा की ही जाती है। तो पूजा करने जाए तो सबसे पहले गणपति जी को जलाभिषेक करें, उसके बाद आप शिव परिवार की पूजा करें। माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान लेकर जाएं, बिंदी है, सिंदूर है, मेहंदी है, और जैसे उनको चढ़ाने के लिए, ओढ़ाने के लिए चुनरी है, वो लेकर जाएं। सुहाग का सामान भी यानी कि आप माँ पार्वती को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि आज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे, ऐसी मान्यता है, पुराणों में लिखा है। और महाशिवरात्रि के दिन जो पूजा है वो 4 प्रहर की जाती है, सुबह की जाती है, दोपहर में, शाम को और रात्रि को भी पूजा की जाती है। पूजा की विधि सेम रहती है। तो मैंने तो बचपन से यही देखा है कि जब महाशिवरात्रि होती है तो सुबह से लेके रात तक लगातार मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और लगातार कोई ना कोई जलाभिषेक करने आता ही रहता है। तो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है। भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, रुद्राष्टकम भी पढ़ें, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वासम भजेयम। तो मुझे ये पूरा आता है। आप लोगों ने बोला कि मैम थोड़ा लिख कर बताना, तो देखिए कोशिश कर सकती हूँ कि अलग से वीडियो आपको मिल जाए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिले, या स्क्रीन पर आपको चलता हुआ दिखाई दे। फिर महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं कि ओम होम जुम से ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् ओम स्व भय भू ओम स जुम होम ओम। ये भी भगवान शंकर का जो मंत्र है। और एक ध्यान मंत्र है, ध्याये नित्यम महेशम राजत किरीनीवम चारुचंद्र वत्सम रत्नाकल्पोज्ज्वलंगम परशुमरी गरावती हस्तम पद्मासीनम समन्तात्सुमग्ने व्याघ्रगीति वसानम विश्वबाधम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। तो ये भी ध्यान मंत्र है। और एक और मंत्र है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। एक ये मंत्र भी है। तो मैंने 2-3 मंत्र तो आपको बोल के बताए हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको याद नहीं होते, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी मिलते हैं, तो ये मंत्र चलाकर आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो फिर आज के दिन आप शिव महिमा स्तोत्र बोल सकते हैं,
शिव तांडव स्तोत्र भी बोल सकते हैं। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुम गमालिकाम डमट 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 डमन निनाद डड मर्वयम चकार चंड तांडवम तुनो तुने शिव शिवम। इसके 14 या 15 स्टैंजे हैं, एक स्टैंजे में 4 लाइनें हैं। मुझे ये भी अच्छे तरीके से आता है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको याद ही हो। आप यूट्यूब खोल लें, कोई भी किसी का भी शिव तांडव स्तोत्र लगाकर आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो एक तो इसमें ये होगा कि आप वो लगातार सुनेंगे, थोड़ा बहुत तो शब्द आपके भी कानों में पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपको याद भी होंगे, और जो आपकी पूजा का समय है वो भी बढ़ जाएगा, आपके जो ध्यान का समय है वो भी बढ़ जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र पढ़े, महामृत्युंजय स्तोत्र भी बोला जाता है, वो भी आप लगाकर सुन सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र है, वो भी बोला जा सकता है, और शिवाष्टकम भी है, वो भी आप बोल सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है, तो जो भी आप लगाकर सुनना चाहें यूट्यूब पर लगाकर सुन सकते हैं। या नहीं तो सबसे तो आसान यही है, ओम नमः शिवाय। ये भी मंत्र अपने आप में बहुत बड़ा है। और पूजा दोपहर में भी, जैसे आप सुबह करेंगे वैसे दोपहर में करें, वैसे ही शाम को करें, हो सकते तो रात्रि में भी आप ये पूजा एक बार जरूर करें। तो फिर आपको जो आप सामान अपने घर में पूजा करेंगे वो सामान आप किसी को दान में दे दें या प्रसाद के रूप में खा लें। किसी ने मुझे बोला कि मैम शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाया नहीं जाता, उसका पाप लगता है। तो जी पाप कैसे लग सकता है? आप किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ाकर आते हैं, शिवरात्रि होती है, शिवरात्रि पर ढेर फ्रूट हो जाता है, ढेर दूध हो जाता है, तो क्या उस दूध को नालियों में फेंका जाता है? नहीं फेंका जाता। सिर्फ थोड़ा सा दूध भगवान शंकर पर चढ़ाकर, जो बाकी दूध अगर चढ़ाया भी जाता है तो उसके नीचे डोल या कोई बर्तन रखा जाता है, ताकि उसे अलग बर्तन में लगाकर किसी के यूज में आ जाए। रही बात आपने बोला कि पाप लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना फ्रूट चढ़ता है भगवान शंकर पर शिवरात्रि पर भी, और सोमवार के दिन वैसे भी बहुत चढ़ता है, तो क्या वो नालियों में बहाया जाता है? तो मतलब कि खुद घर में ना खाएं, खुद ना खाओ, किसी दूसरे को दे दो, ऐसा नहीं होता है। जो वो एक प्रसाद ही है, भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने से कभी पाप नहीं लगता है। हाँ, पाप लगेगा आपको, उस चीज का लगेगा जब आपके अंदर विकार होंगे, आप दूसरों का बुरा करेंगे, आप अपने मन से, वचन से, कर्मों से और वाणी से जब दूसरों का बुरा करते हैं तब पाप लगता है, वरना भगवान कभी किसी को पाप नहीं देते। और भगवान ने तो पाप और पुण्य बनाए ही नहीं है, वो हमारे कर्मों के आधार पर जो भी पाप और पुण्य मिलते हैं हमें हमारे कर्मों के आधार पर मिलते हैं। अगर भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद मैं खाती हूँ, मुझे पाप लगता है, तो मुझे ये पाप 1000 बार मंजूर है। मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि कोई ऐसा पाप नहीं लगता। भगवान, काफ़ी लोग कमेंट में बोल देते हैं, खैर इस पर चर्चा बाद में की जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी सुन के इन चीज़ों से परेशान भी हो चुकी हूँ। बड़े कमेंट कर देते हैं इससे पाप लगता है, उससे पुण्य लगता है। मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगी कि किन चीज़ों से आपको किन चीज़ों से पाप लगता है, आपको किन चीज़ों से पुण्य लगता है। तो फिर इस बात पर चर्चा दूसरी वीडियोस में करेंगे। तो फिलहाल आज शिवरात्रि पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, अगर आप प्रसाद के रूप में खाते हो, कोई पाप आपको नहीं लगता है। जो दूध इतना चढ़ाया जाएगा, क्विंटल के हिसाब से मंदिरों में दूध चढ़ाया जाता है, ना वो नालियों में बहाया जाता है। हाँ, उसको ठंडाई के रूप में, प्रसाद के रूप में बनाकर जो भक्त जन आते हैं उन्हें ही प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। मैं इतनी श्योर इन बातों के लिए इसलिए हूँ क्योंकि जहाँ से मेरा संबंध है, मेरे मायके में मैंने देखा है, जो भी मेरे परिवार में है, मंदिर है, वहाँ पर सुबह से लेके रात तक दूध चढ़ता है, क्विंटलों के हिसाब से दूध चढ़ता है। फिर उसी दूध को कढ़ाकर या खीर बनाई जाती है या ठंडाई बनाकर जो भक्त जन आते हैं उन्हें हमारे सामने ही वो दिया जाता है। तो मैं कैसे मान लूं कि भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ दूध या फल खाने से पाप लगता है? तो ये मिथ्या है, ये आपका भ्रम है। तो बाकी आपके मन के मानने की बात है। अगर आपका मन नहीं मानता तो वो आप प्रसाद के रूप में ना खाएं। इसका मतलब मैं यही मानूंगी कि भगवान आपको अपना प्रसाद देना नहीं चाह रहे हैं। तो अब बात ये आ जाती है कि हम महाशिवरात्रि के व्रत में खाना क्या खाएं। तो जी महाशिवरात्रि के व्रत में आप फलाहार भी खा सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में आप अन्न का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं, मेरे जो फादर हैं, वो जब भी महाशिवरात्रि का व्रत करते थे तो वो रोटी ही खाते थे, यानी कि अन्न ही खाते थे।
वो ये बोलते थे, और हम जो बाकी हम सब घर के हम फलाहार करते थे, तो उनका ये कहना होता था कोई बात नहीं, मैं तो फलाहार नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा रोटी, क्योंकि मैं भगवान शंकर की बारात वाली साइड से हूँ। तो जी आप भी अगर भगवान शंकर की बारात वाली साइड से हैं तो अन्न खा सकते हैं, और अगर माता पार्वती की इस तरफ हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने अन्न का सेवन करना है या फलाहार करना है। चलिए अब सवालों के जवाब ले लेते हैं। कईयों का सवाल है कि मैम आपने पारद शिवलिंग कहाँ से लिया। तो जी आप पारद शिवलिंग किसी भी दुकान, पूजा की दुकान से ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। साइज आप कितना भी ले लें, जैसे एक अंगूठे कहते हैं कि जो पंडित होते हैं वो थोड़ा बड़ा शिवलिंग घर में रख सकते हैं, ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। और बाकी आप जैसे एक अंगूठे जितना शिवलिंग आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। और शिवरात्रि के दिन अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से कहते बहुत ही फायदा होता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता है। अगर नया शिवलिंग कोई भी लाना चाहते हैं घर में, महाशिवरात्रि के दिन आप उन्हें लाकर अपने घर में पूजा कर सकते हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल जो पूजा आप करेंगे वही पूजा करेंगे। फिर सवाल आता है कि क्या रोज जल चढ़ाना जरूरी है। तो जी बिल्कुल, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग विराजमान किए हैं तो उन पर जल चढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन घर में रहते हुए उनका जलाभिषेक करना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि शिवरात्रि के व्रत कौन कौन कर सकता है। तो जी शिवरात्रि का व्रत बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी कर सकता है। जो भी करें आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा ना हो कि मैंने एक टाइम ही भोजन करना है और एक टाइम ही नमक खाना है, लेकिन बॉडी आपकी डाउन जा रही है, आपका शरीर मांग रहा है कुछ खाने को। तो भगवान शंकर बहुत भोले हैं, इनका व्रत खा पी कर भी किया जा सकता है, लेकिन भगवान तो सभी भोले ही होते हैं, ये अपने अपने मन के मानने की बात है। फिर कुछ लोगों के सवाल ये भी है कि मैम जो हम रुद्राभिषेक करेंगे घर पर, उसके पानी का क्या किया जाए। तो जी घर पे आप जो भी जल चढ़ाते हैं, जो भी अभिषेक करते हैं, वो उस जल को आप अपने घर के गमलों में डाल दें, तुलसी जी में ना डालें, या घर के आसपास आपके कोई क्यारी है या कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं तो वो पानी आप उस जगह डाल सकते हैं। फिर पूछा कि क्या घर के मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रख सकते हैं और कोई भी रख सकता है। फिर काफ़ी लोगों के सवाल है कि जो शंकर भगवान की पूजा है वो सुबह करनी है या रात को। तो जी मैंने अभी आपको बताया, आप पूरा दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। और सुबह भी करें पूजा, सुबह तो वैसे पूजा करनी ही करनी चाहिए। उसके बाद आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। सुबह करने के बाद दोपहर में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, शाम को नहीं कर पाए कोई बात नहीं, रात को फिर कर लें। अगर चारों टाइम कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। फिर कुछ सवाल ये थे कि मैम क्या अनमैरिड लड़कियां ये पूजा व्रत कर सकती हैं। तो जी बिल्कुल, जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो ये व्रत कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। या जिनकी शादी नहीं हो रही है, देरी हो गई है जिनकी शादी में, तो वो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का गठ जोड़ा करके आए। गठ जोड़ा आपको कैसे करना है, एक आप मोली ले लें, उसको भगवान शंकर के हाथ में पकड़ाएं और एक मोली का टुकड़ा आप माता पार्वती को पकड़ाएं और उसके बाद माँ पार्वती को सुहाग का सामान देकर आए। तो जो आपकी शादी में देरी हो रही है वो देरी नहीं होगी। फिर सवाल है गरिमा रावत का कि हमारे पास शिवजी और पार्वती की एक फोटो टाइप की एक मूर्ति है पीताम्बरा की, क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी मुझे ये नहीं पता लगा कि आप पीताम्बरा बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना मैंने समझा शायद पीतल की बोल रहे होंगे या पीताम्बरी कलर की बोल रहे होंगे। तो जी बिल्कुल, शिव पार्वती की अगर आपके पास फोटो है तो आप उनका भी जलाभिषेक कर सकते हैं। फोटो है तो फोटो को आप जैसे एक लोटे में गंगा जल मिलाया, गंगा जल डाला, फिर उसके अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला और पानी डाला, तो आप फूल से उनका जलाभिषेक ऐसे छींटे मारकर कर सकते हैं। फिर रही बात अगर पीतल की मूर्ति है तो पीतल की मूर्ति पे तो आप जलाभिषेक कर ही सकते हैं। फिर सवाल है कि मैम आपको पाप लगेगा जो शिवलिंगा पे चढ़ाती वस्तु उसको खाते नहीं है और खाते हैं तो जो खिलाया उसको पाप लगता है। तो जी कोई बात नहीं, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मुझे पाप लगेगा तो मुझे ये पाप मंजूर है। कुछ लोग बोल देते हैं ना कि अगर आप मैम आप ये कर रही हो तो सिर पे पल्लू नहीं लिया तो आपको पाप लगेगा। तो देखिए
ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने सर पे पल्लू नहीं लिया, सर पे पल्लू हमेशा किसी भी पूजा में लेती हूँ, लेकिन क्योंकि हम डेली रूटीन में जो कपड़े पहनते हैं उनमें जो पल्लू है सर पर नहीं लिया जाता या पल्लू नहीं होता है, तो हमें आदत नहीं है कि सर पे जो पल्लू टिका रहे। हाँ, जब पूजा होती है तो मन में भाव यही होते हैं कि सर पे पल्लू टिका हुआ और हम अपने सर पे पल्लू लेकर ही रखते हैं। और रही बात पाप पुण्य की, वो सारा डिटेल में मैंने आपको अभी बता ही दिया, लेकिन आगे आप लोगों को इस पर वीडियो जरूर मिलेगी। फिर सवाल है रिया त्यागी का कि मेरे पास शिव परिवार है लेकिन शिवलिंग नहीं है। तो जी कोई बात नहीं है, अगर आपके पास शिव परिवार है, बात तो एक ही, आप शंकर भगवान की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें, शिवलिंग नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर आपको शिवलिंग लेना है तो आप महाशिवरात्रि के दिन ले सकते हैं या शिवरात्रि से एक दिन पहले शाम को जाकर आप ले आएं। फिर सवाल है प्रिया मानिका कि हमारे पास मूर्ति है शिव भगवान की तो चलेगी जो? तो जी बिल्कुल, पूजा मन से की जाती है, भावों से की जाती है। तो आप अगर आपके पास भगवान शंकर की फोटो है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर पार्वती जी नहीं है तो आप सुपारी से पार्वती जी और सुपारी से ही गणेश जी बना सकते हैं। तो फिर सवाल है मनीषा शाक्या का कि राधे राधे मैम, शिवरात्रि के दिन अन्न का भोग लगा सकते हैं जैसे खीर पूरी या कोई बिना प्याज लहसुन का सभी? तो जी बिना प्याज लहसुन का कोई भी खाना बनाकर आप भोग भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया ही है। फिर सवाल है एवरीथिंग का कि मैम क्या मंदिर से छोटा शिवलिंग लेकर आ सकते हैं शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा के लिए, बाद में मंदिर में लौटा देंगे? तो देखिए, अगर आपको मंदिर के जो पुजारी जी हैं अगर आपको शिवलिंग ऐसे दे सकते हैं छोटा सा पूजा करने के लिए, तो जी बिल्कुल आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर सवाल है प्रीत का कि मैम अगर गंगा जल ना हो तो क्या करें? तो देखिए, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आस पड़ोस में जिसके पास है, अगर आपके कोई रिश्तेदार आसपास रहते हैं तो उनसे आप गंगा जल मांग लें, क्योंकि गंगा जल मांगने में कोई बुराई नहीं है। या आप किसी मंदिर में जाकर पुजारी जी से गंगा जल मांग ले थोड़ा सा, तो उसमें भी बुराई नहीं है। और वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आपके घर में गंगा जल रहता है तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो कभी नहीं आती है, आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता बनी रहती है। तो कोशिश करें कि अपने घर में गंगा जल से भरा हुआ पात्र घर के मंदिर में, घर की किचन में, या घर का जो ईशान कोण होता है जिसे देव कोण भी बोला जाता है, वहाँ आप गंगा जल जरूर रखा करें। फिलहाल गंगा जल आप किसी से मांगकर काम चलाएं, अगर फिर भी नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल से जलाभिषेक करें, उसको अपने ध्यान में लाएं कि मैंने गंगा जल इस कलश में डाल दिया और भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से जलाभिषेक कर सकते हैं। फिर सवाल है राम बाबू का कि मेरे घर में ताऊ जी की डेथ हो गई है तो मुझे शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, मैं स्कूल स्टूडेंट हूँ। तो जी बिल्कुल, आप घर में अगर किसी की भी डेथ हो जाती है तो जितना ज़्यादा पूजा पाठ किया जाए उनकी आत्मा की शांति के लिए, यानी कि जाने वालों की आत्मा की शांति के लिए, उतना अच्छा होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे एकादशी का व्रत भी होता है तो ज़रूर करना चाहिए। अगर घर में किसी की डेथ हो गई है तो शिवरात्रि का व्रत आया तो क्यों ना करेंगे आप, बिल्कुल ज़रूर करें, क्योंकि भगवान शंकर हैं, वो तारनहार हैं, तो आप उनका भी व्रत जरूर करें। और किसी भी घर में किसी की भी डेथ हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये व्रत करना चाहिए या ये व्रत नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि उसका फल मुझे नहीं मिलेगा। सिर्फ आप ये सोचकर व्रत को करें या किसी भी जो आप अपनी मानसिक पूजा करें, यही सोचकर कर लें कि हे ईश्वर, मेरे घर से जो भी गया है या जो भी गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ये व्रत कर रहा हूँ, और आज का जो मेरे व्रत का फल है उस जाने वाले को मिल जाए। तो देखेंगे आपको कितना शांति का अनुभव होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। फिर सवाल है सौम्या का कि क्या आप सारे मंत्र लिख सकती हैं कमेंट में? तो जी कमेंट में तो लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार जो लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है हिंदी और संस्कृत की, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती ही आती है, लेकिन कोशिश करूँगी जितने मंत्र लिख कर दे सकती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या उस पर स्क्रीन पर चलते हुए दिखाई देंगे तो वो हो सकता है। हाँ, लेकिन एक अलग से वीडियो बनाकर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। थोड़ा ये मुझे मुश्किल तो लगेगा, लेकिन कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। फिर सवाल है पूजा का कि हमारे यहाँ सिर्फ शिव मंदिर है, वहाँ पर पार्वती माता की कोई मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, तो घर पर सुपारी का गठबंधन कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल,
घर पर आप सुपारी का गठबंधन कर सकते हैं। अगर पार्वती माता नहीं है तो आप सुपारी से बनाएं, गणपति जी भी नहीं है तो सुपारी से ही गणपति जी बनाएं। फिर सवाल है रंजू चोपड़ा का कि महाशिवरात्रि के घर पे पूजा करके शिवलिंग का क्या करें पूजा के बाद। तो जी अगर मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, आप सभी ने पूजा की है, तो वो तो उसी वक्त मेल्ट हो जाएगा। उस मिट्टी को आप जल प्रवाह करें या घर के आसपास कोई कच्ची जगह है, क्यारी है, वहाँ डाल दें, या घर के जो पेड़ पौधे हैं, घर में आपने पौधे लगाए हैं, उनमें डाल दें। या अपने पारद का शिवलिंग लिया है, मार्बल का लिया है या स्फटिक का लिया है, तो उन्हें मंदिर में ही विराजमान करेंगे, क्योंकि घर में जो पूजा की जाएगी उसके बाद उन्हें मंदिर में ही विराजमान किया जाएगा, घर के मंदिर में। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब महाशिवरात्रि से संबंधित। और पूजा विधि आपको कैसे करनी चाहिए, काल सर्प दोष से पीड़ित है तो क्या करना चाहिए, विवाह नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि लड़की का विवाह नहीं हो रहा तो वो भी गठबंधन कर सकती हैं, लड़के का विवाह भी नहीं होता तो वो भी गठबंधन कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की पूजा विधि और आपके सवाल जवाब की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।